ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं और मेरी नेक ख्वाहिशात। ऋषि राजा, ऋषि राजा, पता नहीं गाना याद आ गया मुझे। ऋषि राजा जी, वो गाना हेलो हेलो कौन सा सर। था? हाँ, एक सेकंड, वो गाना मुझे याद आ गया आपका नाम सुन के। वो गाना था आमिर खान का, राजा हिंदुस्तानी का। वो क्या था? परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना। आगे क्या था भूल गया आगे। परदेसी आ हेलो। गया। अच्छा, हाँ जी बोले सर। हाँ सर, थैंक यू सर। आपने मुझे बहुत लंबे टाइम के बाद मौका दिया। एक्चुअली मतलब लंबे टाइम का मतलब फर्स्ट टाइम मौका दिया है। मैं दो तीन बार पहले भी आ चुका हूँ इस प्लान मतलब चैनल पे। आजा। आप जो काम कर रहे हैं सर, मैं बता नहीं सकता हूँ कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों की एकदम आंखें खोलने वाली काम है ये। मैं भी एक एथियस्ट हूँ, लेकिन मैं ये आज से नहीं, कम से कम मैं जब 8th क्लास में था तभी हो गया था। लेकिन मुझे लगता था कि यार, क्या मेरे जैसे भी इंसान है कोई, क्या मेरे जैसा भी कोई सोचता है। मैं ये सोचता था कि मतलब मैं काफी पूजा पाठ में लगा रहता था। मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो लगा रहता था कि एकदम कि भगवान मुझे पास करा दे, लेकिन फिर भी मैं फेल हो जाता था। मैं सोचता था यार, ये पूजा पाठ तो यार मेरा लॉस चले गया। मैं ये फिर मैंने मम्मी पापा से सवाल पूछना चालू किया कि क्या मैं भगवान को 1-2 किलो लड्डू चढ़ा दूं तो यार इसमें पास वास हो सकता हूँ। मेरे मम्मी हाँ। पापा कहते थे कर्म करो, फिर क्या कहते उसकी मेहनत की चिंता मत करो। फिर मैं बोलता था कि अगर मैं कर्म कर रहा हूँ तो फिर मतलब फिर उसका क्या लेना देना, फिर उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, फिर मैं भगवान के पास क्यों जाऊं, उनके पास क्यों जाऊं मैं। हूँ। हम्म। मैं तो डायरेक्ट ही अपना काम करता हूँ और वो जो मिलेगा वो मेरा है। तो उन्होंने मेरे को सवाल की जगह वो मतलब ये वो डांटने लगते थे। फिर भी क्या हुआ, अभी भी मेरी मम्मी जो है वो काफी पूजा पाठ करने वाली है। और अभी उनका जानते कि वो कम से कम जब तक पूजा नहीं करते तब तक खाती नहीं है। अभी उनका ज्यादा तबीयत खराब हो जाता है उन्हीं के चक्कर में। और ये मोस्ट ऑफ द जो वुमेन है इंडिया में जो हिंदू से बिलोंग करती है, उनका हालत मल्टी न्यूट्रिशन की कमी इसी वजह से होती है, क्योंकि वो 11-12 बजे 2 बजे तक खाना खाती है पूजा पाठ करके। और ये सब प्रॉब्लम बहुत राइज होती है, और ये काफी जब तक आप इनसे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपको मतलब खत्म कर लेंगे, खुद को ही खत्म कर लेंगे आप। आपको इससे बाहर निकलने की बहुत जरूरी है। मैं 3 चीज पे बात करूंगा बेसिकली। एक मैं अपने रिलीजन के लिए, और मुस्लिम जिस पे आप भी बात करना बहुत पसंद करते हैं, और थर्ड जो वर्ल्ड की व्यू है। फर्स्ट जो मेरा रिलीजन है वो इससे बात से मना नहीं किया जा सकता कि वो कास्टलिज्म या ऐसे चीजों पे भरोसा नहीं करती है। बिल्कुल जी, मैं बताना चाहूंगा, एक्सेप्ट करता हूँ मैं, ये है हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में कूट कूट के भरा है ये। आप देखेंगे कि मतलब कि जो हमसे लोअर कास्ट के, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइबल क्लास के होते हैं बंदे, वो हमारे सामने बैठ नहीं सकते। और ये आंखों में खटकती है उनकी। अभी भी हम बहुत आगे निकल आए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं ये हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट है। प्रेजेंट आप अगर रूरल एरिया में जाएंगे ना तो आपको बहुत मिल जाएंगे। मैं भी कभी विलेज जाता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन सिटी एरिया में खैर अब ऐसा नहीं है। या कभी कभी तो केस मिल ही जाते हैं। हम दूसरी बात ये है, मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। कम से कम अगर आप मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं आपको धमकी नहीं दूंगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा उसे। समझे। और सेकंड आते हैं, अभी कुछ दिन पहले फ्रांस का कुछ मामला हुआ था जिसमें प्रॉफिट जो भी थे मोहम्मद, उनके कार्टून आर्टून दिखाए गए थे। मेरा फ्रेंड एकदम बियर वियर पी के आया और काफी गुस्से में गाली देते हुए कि मैं गला काट दूंगा, ये कर दूंगा अगर मेरे सामने कोई वो हो जाए। तो मैंने उनसे सिर्फ एक बात बोली, मैंने बोला उसका नाम आरिफ है, मतलब तू वही आरिफ है ना जो कि राम का नाम लेते हुए गाय हत्या में कुछ लोगों को मार दिया था तो विरोध कर रहा था। आज आपके मतलब धर्म पे बात आई तो मैं भी ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जस्टिफाई कैसे करोगे, खुद को जस्टिफाई कैसे करोगे। मतलब तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो गलत है, और जब तुम्हारे साथ कोई गलत करे तो मतलब वो तुम अपने आप ऊपर आ जाते हो, उसे जस्टिफाई करने लगते हो। और उसको ऐसे भी मैं कहना था भाई, और आरिफ को कहना था, अरे आरिफ भाई, शराब पी के, शराब तो वैसे ही हराम है।
नहीं, लेकिन उसने एक और आशिक़े फिलॉसफी दे दी रसूल। मुझे। हाँ, कह रहा है आशिक़े कि रसूल। शराब बेचना जितना बड़ा हरामी होगा, उतना बड़ा आशिक़े रसूल होगा। एग्ज़ैक्टली ये वाली लाइन और थैंक यू ये बात मैं उनसे साफ-साफ कहता हूँ। एज़ अ फ्री थिंकर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर रिलिजन से ऊपर उठ के सोचोगे ना, तो आप शायद से उस जगह पे पहुँच पाओगे जहाँ आपको होना चाहिए। हुँ। मेरे फ्रेंड में जानते हो क्या, जो मेरे सर्कल है वो मुस्लिम ही सर्कल है अधिकतर लोग। वो जानते हो, वो ये जानने के इच्छुक हैं कि क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जो भी थे उनकी नंगी लड़कियाँ देखना पसंद थी, काली नंगी रहती है। अगर भगवान भगवान काली श्री राम काली नंगी हाँ, रहती हैं, काली नंगी रहती है, छोटा-सा कपड़ा काली माँ ने लटकाया हुआ है, तो हाँ, हमने बस आँख हाँ, मार के उसकी ज़बान निकाल वो दी भी तो शायद पागल हो गए। वो भी दिखाई देते, लेकिन अब उन्होंने पहले अब प्राइवेट पार्ट था तो उन्होंने ज़्यादा इस पे बात डिस्कशन नहीं करना चाहा। अच्छा। मैं ये और वो ये जानना चाहते हैं कि भगवान 14 साल अगर जंगल में रहे तो उनकी सेविंग किसने बनाई? हाँ, ये जानने और क्या कहते हैं, अगर लक्ष्मण मर गया था तो जो मेडिसिन लाई गई थी, वो सिर्फ़ लक्ष्मण के लिए क्यों लाई गई थी? और भी तो लोग मरे थे। और दूसरा बात ये कि क्या कहते हैं, भगवान भगवान की जो राम माँ की जो भगवान थी, वो कहाँ-कहाँ गई थी? मतलब सेब से पैदा हो सकते हैं लड़के? ऐसे-ऐसे सवाल पूछने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं, लेकिन वो अपने रिलीजन पे कुछ भी बात नहीं करना चाहेंगे, कुछ भी नहीं। वो मैं हुँ। आपको सिर्फ़ एक ही बात कहता हूँ, जब आपके मैं कुछ 2-4 हदीसें उनके सामने पेश कर देता हूँ या आपके चैनल का कुछ रेफ़रेंस दे देता हूँ, तो उनकी एकदम सहम से जल जाती है और मैं तो भाई थोड़ा बच के निकल जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कहीं मेरा ही ना बच के रहना, आशिक़े रसूल सरतान से आर सरतान से जुदा ना हो जाए, सर आशिक़े तन से रसूल जुदा आँखों पे हो चढ़ाई जाए ना कर तो दे। हाँ, मैं इनसे थोड़ा-सा फिर मैं निकल जाता हूँ अपने बातें रख के घर को। लेकिन मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, अगर तुम नहीं जानना चाहते हो तो इस अंधेरे में जीते रहो। इस अंधेरे का कोई इलाज नहीं है, लेकिन सच जो है वो सच है। मैं इसे एक्सेप्ट कर चुका हूँ। तुम करो या मत करो, ये तुम पे बिलीव करता है, तुम पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट कर चुका हूँ और मैं फ्री थिंकर, मैं देखो बिल्कुल ये सब कुछ नहीं करता। मैं अब कुछ नहीं करता। ले चलें अगर बहुत एग्ज़ाम देना चलें, बहुत शुक्रिया नहीं बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आपका पॉइंट आ गया थैंक और अच्छी यू। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ।